सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। शारदीय नवरात्र पर भगवती की आराधना में जुटी काशी। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दरबार में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। वाराणसी घूमने के लिए आई पेरिस की युवती के साथ गाइड द्वारा बदसलूकी, आरोपी गिरफ्तार। होटल गेस्ट हाउस के सुरक्षा मानकों को लेकर सिगरा थाना ने आहूत की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और मारवाड़ी युवक संघ द्वारा मनाई गई मारवाड़ी युवक संघ भवन में महाराज अग्रसेन जयंती। और अब समाचार विस्तार से। शिव की नगरी काशी देवी आराधना में लीन हो चुकी है। नवरात्र के प्रथम दिन भोर से ही मां की आराधना का क्रम शुरू हो गया। शिव की नगरी काशी देवी आराधना में लीन हो चुकी है। नवरात्रि की तैयारी में लोग एक दिन पहले से ही लगे थे। सोमवार की भोर से ही मां की आराधना का क्रम शुरू हो गया। भोर से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचने लगे। सुबह होते होते लंबी लाइन में लगे भक्त माता के दर्शन कर निहाल हो गए। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर, शैलपुत्री मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान फूलमाला की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ दिखी। दर्शन है शैलपुत्री जी का। कोरोना काल से 2 साल तक मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार मैं पहले दिन पे 9 दिन दर्शन करने जाती हूँ। जहाँ जहाँ देवी जी है, जिस देवी का रहता है उसी दिन मैं जाती हूँ। तो आज ये पहला दिन है, तो मैं यहाँ शैलपुत्री में आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ का मंदिर और यहाँ का जो सिक्योरिटी है सब सही है, मेरे हिसाब से सही है। पहले तो यहीं पर किए हैं ना, शैलपुत्री जी की हैं। कैसी मनोकामना है माता की? मनोकामना तो बहुत अच्छा है, जो मांगो तो मिलता है, करता है। मनोकामना उन्हीं का पहला दर्शन है। क्या मान्यता है कि पहला दर्शन माता का होता है और कितना कोरोना काल के बाद फिर से अभी सबको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा दर्शन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या मानता है, मानता पहला कैसी है यहाँ पर? अच्छी है, अच्छी व्यवस्था भी अच्छा है। पहली बार दर्शन भी अच्छा सा मिला। जयपुर स्थित माता शैलपुत्री मंदिर के प्रमुख सेवक छोटेलाल ने बताया कि कोरोना जिस तरह से खत्म हो गया, उसी तरह से देश में जितनी भी आपदाएं हैं सब खत्म हो जाएं। मां से यही प्रार्थना है। हिमालय पुत्री का नाम शैलपुत्री पड़ा है। इनके दर्शन मात्र से ही सभी दुखों का नाश होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। भक्त की जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। माता की पूजा मात्र एक फूल या गजरा से भी की जा सकती है। भक्त के भीतर भावना रहेगी तभी माता उसकी आराधना को स्वीकार करेंगी। माता शैलपुत्री का प्रथम दिन दर्शन होता है। इन्हीं के साथ साथ 9 देवी का 9 दिन दर्शन होता है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आई हैं और नौका पर इनका विदाई है, इसलिए सुख समृद्धि की बहुत आशा है कि देश में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। और मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे कोरोना खत्म हो गया, एक आपदा आई थी, उसी तरह देश में जितने भी आपदा हों सब खत्म हो जाएं और पूरा हमारा देश बल्कि पूरा विश्व सुख शांति के साथ जीवन यापन करें और सभी लोग आनंद से रहें। आज पहला दिन नवरात्र का है और माता शैलपुत्री का दर्शन होता है। किस तरीके की मान्यता होती है माता की? ऐसा है कि ये हिमालय पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा हुआ है। इनके दर्शन मात्र से सभी दुखों का, कष्टों का नाश होता है और धन धान्य की पूर्ति होती है। आप जैसी भावना रखेंगे माता वैसी फल देंगी। माता को एक फूल से भी आप पूजा कर सकते हैं, एक गजरे से पूजा, लेकिन भाव होना चाहिए भक्ति का, श्रद्धा का। तभी आप सफल हैं, तभी माता स्वीकार करती है। डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। शैलपुत्री मंदिर में भोर से सुबह 9 बजे तक लगभग 50,000 भक्तों के दर्शन करने की सूचना है। भीड़ को देखते हुए पुरुषों व महिलाओं की अलग अलग लाइन लगवाई गई। इसके लिए बाकायदा बैरिकेडिंग कराई गई। कंट्रोल रूम भी बनाया गया, इसके जरिए निगरानी की जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था पूरा पुख्त है। नवरात्रि का आज पहला दिन है, जैसा हम सबको पता है। लगभग 8 बजे तक 50,000 की अनुमानित भीड़ आ चुकी है यहाँ पे। महिलाओं और पुरुषों की जो एंट्री है वो अलग अलग है और दोनों का एग्जिट भी अलग अलग है। पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसका निगरानी किया जा रहा है। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है शैलपुत्री, जो बराबर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नजर रखेंगे। काशी नगरी में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से ही कई स्थानों पर पूजा पंडालों में मां दुर्गा को विराजित कर दर्शन पूजन प्रारंभ हो गया।
शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही महादेव की नगरी काशी मातामयी हो गई है। यूं तो नवरात्र के 9 दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हो जाता है, किंतु मिनी बंगाल के नाम से प्रसिद्ध काशी नगरी में दुर्गा पूजा की एक अलग ही छटा दिखती है। सामान्यतः शारदीय नवरात्र के षष्ठी तिथि से बंगाली परंपरा के अनुसार मां दुर्गा पूजा पंडालों में विराजित की जाती हैं, परंतु काशी में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहां प्रथम दिन से ही मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय पंडालों में विराजित कर दिए जाते हैं। ऐसे ही पंडालों में से एक पंडाल है एसबी दुर्गोत्सव समिति सुड़िया का, जहां माता वैष्णो रानी के दरबार के रूप में मां दुर्गा का पंडाल सजाया जाता है। मां वैष्णो के गुफानुमा रास्तों की तरह ही यहां भी गुफा बनाकर पूरी तरह से जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार का अनुभव यहां होता है। इस पंडाल में मां दुर्गा कमल की विशालकाय फूल पर महिषासुर का वध करती हुई विराजित हैं, साथ ही उनकी सवारी शेर भी है। इसी के साथ मां के वैष्णो देवी स्वरूप त्रिपिंडियों की भी भव्य झांकी यहां सजाई गई है। 100% भीड़ होगा और व्यवस्था हमारे यहाँ क्या नाम से जो आप देख ही रहे हैं, पूरा जो है चौक थाना लगा रहता है हमारे लोग के साथ, और यहाँ पे व्यवस्था में हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक लग जाते हैं। करीब दो कुछ नया इस बार माँ आप देख रहे हैं कमल पे हम लोग बैठाए हैं। माँ इस बार जो है हाथी पे आए हैं। हाथी पे आएंगे तो पानी में नहीं आएगा, तो देखिए कमल पे हैं माता रानी। और हाँ हमारे यहाँ आज 20 साल से हम लोग हर साल गुफा माँ वैष्णो देवी का गुफा जरूर बनाते हैं, और हम लोग का एसबी दुर्गोत्सव समिति इसीलिए प्रसिद्ध भी है। इसी तरह सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति टाउन हॉल में भी प्रथम दिन से ही मां दुर्गा की चांदी की मूर्ति भव्य रूप से सजाई गई है। इसके अलावा दारानगर सहित अन्य स्थानों पर भी मां दुर्गा प्रथम दिन से ही पंडालों में विराजित कर दी गई है। पेरिस से वाराणसी घूमने के लिए आई एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। प्रकरण को लेकर भेलपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं युवती वापस अपने देश लौट गई है। पेरिस से आई युवती केदारघाट स्थित एक गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। युवती के अनुसार उसे गली में एक आदमी मिला, वह एक गाइड की तरह दिख रहा था। 2 रात उसने हमें शहर घुमाया। युवती ने बताया कि तीसरी रात उस आदमी के साथ मैं एक रेस्तरां में खाना खाने गई। उसने मुझे एक बियर पीने का प्रस्ताव दिया। बियर में संभवतः उसने लोकल शराब मिला दी थी। इसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, उल्टी होने के साथ कमजोरी महसूस हुई और मैं बेहोश हो गई। नींद खुली तो मैं अपने बिस्तर पर नेकेड थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं हुआ है। युवती ने रविवार को पुलिस से कहा कि मैं अपने देश वापस जा रही हूँ। मैं रिपोर्ट इसलिए दर्ज करा रही हूँ ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो। उधर भेलपुर थाने की पुलिस ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण में एक युवक से पूछताछ की जा रही है। मामले में प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। एक फ्रांसीसी महिला के द्वारा थाना भेलूपुर में एक शिकायत कल दोपहर को दी जाती है, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें शराब में कोई पदार्थ मिलाकर ऑफ़र किया। उसको पीने के उपरांत उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको लूज मोशंस और वॉमिटिंग की शिकायत हुई, जिसका उपचार उन्होंने एक स्थानीय चिकित्सक के यहाँ पे कराया। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इस आशय के साथ इस महिला ने थाना भेलूपुर को इसकी जानकारी दी थी। तत्परता से हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर इस संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर ली। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ हम लोग की जारी है, और शीघ्र ही जो विधि अनुरूप कार्रवाई होगी उसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ चूँकि एक विदेशी महिला के साथ ये घटना घटित हुई है, तो उनके दूतावास को भी इसकी औपचारिक जानकारी हमारे स्तर से दी जाए। वाराणसी के डाफी बाईपास पर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन 16 लेन वाले नए टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ। वाराणसी के डाफी बाईपास पर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन 16 लेन वाले नए टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ। चूंकि पूर्व के टोल प्लाजा के कारण आए दिन लंबा जाम लग जाता था, जिसको ध्यान में रखते हुए 8 लेन वाले टोल प्लाजा को बदलकर 16 लेन का कर दिया गया है, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सकेगा और ट्रकों की लगने वाली लंबी कतार को समाप्त किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सोमा कंपनी की तरफ से 12 वर्ष संचालित होने वाले अस्थायी डाफी टोल प्लाजा के जाम से अब लोगों को निजात मिलती दिख रही है। सोमवार को 4 बजे पुराना टोल प्लाजा बंद करके नए टोल प्लाजा की 16 लेन की शुरुआत की गई। सोमा कंपनी द्वारा वर्ष 2010 में डाफी टोल प्लाजा की शुरुआत की गई, तो यहां वाहनों की संख्या 3,500 से 4,000 प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 20,000 पहुंच जाने के कारण
प्लाजा पर भीषण जाम लगना शुरू हो गया था, जिसके बाद किसी तरह से यहां 2 और लेन बनाई गई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां से करीब 500 मीटर गंगा पुल की तरफ हाईवे पर 4 वर्ष से नए टोल प्लाजा का निर्माण हो रहा था। मार्च 2021 में 5 लेन से ट्रायल शुरू किया गया, लेकिन इसके बाद फिर कार्य ठप हो गया। करीब 6 महीने से बिहार की तरफ जाने वाले लेन की शुरुआत की गई और पुराने वाले प्लाजा को प्रयागराज की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। 16 लेन की नई टोल प्लाजा की शुरुआत हो जाने के बाद जाम से लोगों को निजात मिलेगी। इसके बाद यहां 2 और लेन बनाई जाएगी, जो सिर्फ इमरजेंसी और वीआईपी के लिए सुरक्षित रहेगी। अभी यहां कुछ सुविधाओं का अभाव रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद इसे हाईटेक प्लाजा बनाया जाएगा। टोल प्लाजा मैनेजर मनीष कुमार ने बताया कि नवरात्र पर पूजन के बाद फीता काटकर इसकी विधिवत शुरुआत की गई, जिसको लेकर टोल प्लाजा कर्मियों में हर्ष देखा गया। इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ टोल प्लाजा की होती है कि ट्रैफिक फ्लो स्मूथ होना, वो सारी सुविधाएं हम लोग इसमें दिए हैं। ये वहाँ था कि हम लोग करते थे, लेकिन जो सबसे पहले तो लेन की कमियाँ थी। अभी हम 16 लेन पे चले आए हैं, तो लेन हमारे डबल हो गए और जो रीडिंग कैपेसिटी थी फास्टैग की वो ऑटोमेटिक हो गया है। इसमें अब ऑटोमेटिक सेंस करेगा, नंबर ऑटोमेटिक लेगा। तो जो मैनुअल प्रोसेसिंग थी वो बहुत, अगर कोई उसमें दिक्कत दिखेगा उसी में हमको मैनुअल करना है, बाकी सारा ऑटोमेटिक। मारवाड़ी युवक संघ में सोमवार को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम महाराज अग्रसेन जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया व बच्चों में मिठाइयां बांटी गईं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महाराज अग्रसेन से हम लोगों को सीख मिलती है कि व्यवसाय 1 रुपए से भी किया जा सकता है। आज समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, धर्म को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में जगदम्बा तुलसियान, मंटू जालान, सुरेश तुलसियान, श्याम मनोहर लोहिया, आनंद भाव सिंह का, सुमन सिंघी, प्रवीण माखरिया, मनमोहन अग्रवाल, अशोक खेमका, प्रकाश थाड़ेवाल आदि लोग शामिल थे। हम लोगों ने उनके जो पुष्पांजलि किया, पुष्पांजलि करने के बाद सभी सदस्यों ने उनका अपने महाराज जी का, अग्रसेन जी का जो है नमन किया, वंदन किया, चरण वंदन किया। मानवता के हमके उद्देश्यों को, जो उन्होंने अपने उद्देश्य रखे थे, हम लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया कि उनके उद्देश्यों का भरपूर पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे और उन्हीं के पदचरणों पे हमारा जो समाज है उन्हीं के पदचरणों पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम लोग का मुख्य उद्देश्य खाली उनके माल्यार्पण, हम लोग जो पुष्पांजलि हेतु यहाँ उपस्थित हुए थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and M.Fa. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से
स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को ओपीडी की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मधुबन पार्क में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल तिरंगा रंग में रंगा नजर आएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मधुबन पार्क में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा का पंडाल इस बार खास है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार पंडाल तिरंगा रंग में रंगा नजर आएगा, जिसको लेकर कारीगर 20 दिन पहले से पंडाल को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टॉल भी लगाया जाएगा। स्टार को भी तिरंगा रंग में ही बनाया जा रहा है। कारीगर प्रदीप मंडल ने बताया कि जिस तरह से देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का पंडाल तिरंगा रंग में बन रहा है। 100 मजदूर लगे हुए हैं और 20 दिन पहले से ही पंडाल बनाने में जुटे हुए हैं। 3 दिनों बाद यह पंडाल और स्टॉल कंप्लीट कर हैंडओवर कर देना है। आपको बता दें कि BHU मधुबन में पिछले कई वर्षों से दुर्गा प्रतिमा स्थापित होती रही है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। 2 साल कोविड-19 होने पर यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकी। कोरोना खत्म होने के बाद इस बार दुर्गा पूजा विशेष रूप से मनाने की तैयारी में लोग जुटे हैं। यहाँ पर BHU के कर्मचारी, अधिकारी व छात्र छात्राओं का विशेष सहयोग होता है। देश का अमृत जो है जी, वो पहले बार वो तो बनाते हैं जी। BHU हर साल अलग अलग बनाते हैं जी। तो कोरोना काल का वो इसलिए प्रॉब्लम होगा, तो 2022 साल को वो तिरंगा बनाते हैं। इस बार तिरंगा बना रहा है। तो कितने मजदूर लगे हुए हैं आप लोग टोटल यहाँ पे? टोटली मजदूर लगता है तो 100 मजदूर लगता है। सोमवार को थाना सिगरा क्षेत्र के सभी होटलों और गेस्ट हाउसों के मालिकों के साथ थाना प्रभारी राजू सिंह ने अहम बैठक की। वाराणसी के सभी थाना क्षेत्रों में विगत दिनों होटल, गेस्ट हाउस व अन्य संस्थानों के लिए जिलाधिकारी वाराणसी के द्वारा दिए जा रहे निर्देश के तहत, जो कि सभी होटल मालिकों को यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 8 विभागों के द्वारा NOC लेकर जिला प्रशासन के पास उपलब्ध कराने को लेकर सोमवार को थाना सिगरा क्षेत्र के सभी होटल, गेस्ट हाउस मालिकों के साथ सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह ने अहम बैठक की। इसके मद्देनजर थाना सिगरा परिसर में सिगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटल व्यवसायियों के साथ बैठक कर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व पालन करने को कहा गया। इस बैठक में सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह ने होटल मालिकों से उनकी समस्याओं को भी जाना, जिस पर क्षेत्रीय होटल संचालकों ने अपनी समस्याओं से सिगरा प्रभारी को अवगत कराया। थाना प्रभारी ने सभी व्यापारियों की सुरक्षा मानकों को पूरा करने के साथ होटल संचालकों को हर संभव सहयोग करने की बात कही। इस बैठक में मुख्य रूप से वार्ड नंबर 15 के सभासद सुशील गुप्ता, योगी जवाहर जायसवाल, तारकेश्वर अग्रहरी, सुनील गुप्ता, संजय चंदन जायसवाल, अनूप जायसवाल, एडवोकेट प्रेमचंद मिश्र सहित बड़ी संख्या में होटल एवं लॉज संचालक मौजूद थे। सुरक्षा की दृष्टि से हम सभी लोग अपने मानक को पूरा कर लें, उनका कहना यह था, ताकि आने वाले दिनों में नवरात्र का त्यौहार है और भीड़ अधिक से अधिक होगी, जिससे कि हमारे पर्यटन को कोई दिक्कत परेशानी न हो पाए। और क्या क्या बताया गया जो लाइसेंस होटल नहीं है उनके लिए क्या? देखिए क्या है कि अगर मानक पूरा हो तो अच्छी बात है कि मानक पूरा होना भी चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो कुछ ऐसे होटल व्यवसायी हैं जो अपनी बिल्डिंग बना चुके हैं, सारे विभाग से NOC ले चुके हैं, लेकिन कुछ सराय एक्ट के तहत उनको अभी भी लाइसेंस नहीं मिल पाया है। इसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। लगभग ऐसे कितने होटल होंगे जिसमें लाइसेंस नहीं है? लगभग 100 से 70 से 80 होटल होंगे जिनका कि अभी लाइसेंस नहीं मिल पाया है। शादी नवरात्र के प्रतिपदा पर माता शैलपुत्री के दरबार में भारी भीड़ उमड़ी। वहीं वेस्ट सोल्यूशन के कर्मचारी मंदिर प्रांगण की साफ सफाई में तत्परता से लगे रहे।
शारदीय नवरात्र के प्रतिपदा पर माता शैलपुत्री के दरबार में जहां भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं वेस्ट सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारियों ने भी मंदिर प्रांगण में साफ सफाई को लेकर पूरे समय तत्पर दिखे और लगातार फूल माला व अन्य तरह का कचरा मंदिर परिसर से हटाते रहे। संस्था के सब जोनल इंचार्ज श्रीराम यादव ने बताया कि प्रोजेक्ट हेड अनुज भाटी, ऑपरेशन हेड राकेश उपाध्याय के निर्देश पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही कर्मियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है। कर्मचारी मंदिर परिसर की सफाई कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान लोगों की भीड़ अधिक है, ऐसे में सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोग साफ सुथरे वातावरण में दर्शन पूजन करें। जोनल इंचार्ज विनीत कुमार प्रजापति की देखरेख में अभियान चलाया गया। पुत्री माता मंदिर पर आज नवरात्रि के पहले दिन साफ सफाई का मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं इसे अच्छे तरह से निर्वहन कर रहा हूं और हमारे कर्मचारी सुबह 6 बजे से यहां पर आकर के जो भी पूजा पाठ का सामान है उसको उठा रहे हैं, जैसे फूल माला जो भी उठा करके हम इसको बाहर संस्था के तहत एक कार्यक्रम कराया जा रहा है। वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में सिगरा स्टेडियम में चल रहे अंडर 16 सनशाइन नोबल स्कूल कप जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में भदोई ने पूर्वांचल को हराया। सोमवार को पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में सिगरा स्टेडियम के मैदान में चल रहे सनशाइन नोबल स्कूल कप जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में अंडर 16 वर्ग का मुकाबला पूर्वांचल क्रिकेट क्लब बनाम भदोई क्रिकेट अकादमी के बीच हुआ, जिसमें भदोई क्रिकेट अकादमी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के मैच में 18 ओवर खेलकर 94 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर, जिसमें शाहनवाज ने शानदार 40 रन बनाए। पूर्वांचल क्रिकेट क्लब की ओर से अश्विनी एवं अनुज ने 2-2 विकेट लिए। धनेश एवं विवान ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तरी पूर्वांचल क्रिकेट क्लब की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 73 रन ही बना पाई और मैच हार गई। भदोई क्रिकेट अकादमी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए विकास ने 2 विकेट, अजहर, आदित्य एवं आदर्श ने 1-1 विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच शाहनवाज रहे। दूसरा मैच अंडर 16 वर्ग का सनशाइन नोबल स्कूल बनाम पूर्वांचल क्रिकेट क्लब के बीच हुआ। पूर्वांचल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक दिव्यांशु ने 25 रन बनाए और नॉट आउट रहे। सनशाइन ग्लोबल स्कूल की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अमित ने 2 विकेट लिए। रोहन, श्याम एवं सुमित ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए सनशाइन नोबल स्कूल की टीम ने 15 ओवरों में निर्धारित लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया और मैच जीत लिया। सचिन ने नॉट आउट 17 रन बनाए, श्याम ने 19 रन बनाए। पूर्वांचल क्रिकेट क्लब की तरफ से अनुज केसरी ने 3 विकेट, दिव्यांशु ने 1 विकेट। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।